पंचम नंद। एक बार राजा अशोक अंतापुर में अपनी प्राण वल्लभा के साथ निमग्न थे। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, अहो प्रिय, आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान है, किंतु वह चंद्रमा तो दोष युक्त होता है। तुम तो निर्दोष और निर्मला हो। चंद्रमा की कला तो बढ़ती घटती है, किंतु तुम सदैव गुणों की वृद्धि को प्राप्त होती हो। चंद्रमा तो राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, किंतु तुम पाप कर्मों से ग्रसित नहीं होती। तुम अतिशय पुण्यवती हो। तुम्हारे समान देवांगना भी नहीं है। तुम्हारी अप्रतिम सुंदरता से रति मात्सर्य क्यों न करे। मेरे लिए तुम गंगा के समान निर्मल हो। अहो रूप राशि रति कल्पना मात्र है, वह कभी भी किसी की दृष्टिगोचर नहीं हुई। काम तो शरीर से रहित है, तब वह रति का सेवन कैसे करता होगा। हे शुभे, तुम कमल मुखी नहीं हो, क्योंकि वह कमल तो रात्रि में मुरझा जाता है, किंतु तुम दिन रात सदैव पूर्व पुण्य से विकसित ही रहती हो। जो कोई भी कवि नारी के अंगों की उपमा देता है कि वह मृगनयनी, गजकामिनी, चंद्रमुखी, शंख के समान ग्रीवा वाली व कोयल के समान कंठ वाली है, अथवा उसके दांत अनार के दाने के समान है, नासिका तोते की नासिका के समान है, अथवा वह कृशोदरी है, लता के समान और प्रिय है, किंतु तुम्हारे लिए ये सभी उपमा सार्थक नहीं है, क्योंकि तुम अनुपम हो। हे निरुपमे, तुम्हारी उपमा के लिए कोई भी वस्तु संसार में दिखाई नहीं देती। अहो देवी, पूर्व भव में तुमने जिन भक्ति की या घोर तप किया, अथवा निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए 4 प्रकार का दान दिया, चतुर्विध संघ को सिद्ध क्षेत्रों की पुण्य यात्रा कराई, अथवा सिद्धांत शास्त्रों को लिखवाकर सभी के लिए दिया, तुमने त्रियंश दीनहीन जीवों के लिए करुणा दान दिया, या लाखों करोड़ों बार नमोकार मंत्र का जाप किया, तुमने सदाशील व्रत का निर्दोष पालन किया, या विशुद्धि पूर्वक दीर्घ काल तक पर्वों में उपवास किया। अहो प्रिय, तुम अत्यंत धीर हो, पुण्य संग्रह करने के लिए वीरांगना हो, रम्या हो, गुणों से गंभीर, प्रशांत और परपीड़ा सहने में असमर्थ हो। तुम तत्व चिंतन के समय श्रुत रूपी उपवन में क्रीड़ा करती हो। अहो महारानी, वात्सल्य की छाया प्रदान करने से तुम प्रजा के लिए माता के समान हो। अहो रानी, तुम रंभा के समान रति, लक्ष्मी रूप, मंत्री के समान बुद्धिमती, शीलवती, श्रेष्ठ मित्र और भूमि के समान क्षमा धर्म की धारक हो। राजा के शब्दों को सुनकर शर्माते हुए रानी ने कहा, हे देव, आपसे ही मेरा अस्तित्व है। आपने जो कहा है वह सत्य नहीं, यह सब आपने तीव्र अनुराग से ही कहा है। धन, स्वजन, श्रेष्ठ देह आदि अतिशय पुण्य के फल से दुर्लभ नहीं है। पुण्यवानों की धर्म और पुण्य में सदैव प्रवृत्ति होती है। आप ही मेरा सौभाग्य हो। आपसे ही मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। जैसे जल के बिना नदी की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपके बिना मेरी शोभा नहीं है। जैसे कमल के बिना जलाशय, नयनों के बिना मुख, ज्योति के बिना नेत्र, चंद्रमा के बिना रात्रि और प्राण के बिना शरीर होता है, उसी प्रकार मैं अपना जीवन मानती हूँ। हे देव, आप मेरे आदर्श और प्रेरक हैं। आप जिन धर्म का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार स्नेह के अतिरेक से वे सुखी व संतुष्ट, पुण्य के फल को भोगने वाले आनंद से परस्पर में वार्तालाप करने लगे। पुण्योदय से गुणों को प्राप्त करने वाले वे दंपत्ति एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए हर्षित हो रहे थे। उचित ही है, जहाँ दंपत्ति का एक कंठ होता है, अर्थात एक ही भाव या एकत्वानुभव होता है, वहाँ सुख व शांति स्थिर होती है। प्रेम से एक दूसरे को देखकर उन्होंने उसी प्रकार बहुत संतोष प्राप्त किया, जिस प्रकार चंद्रबिंब को देखकर चातक संतोष को प्राप्त होता है। राजा अशोक कामदेव की भांति अपनी प्राण वल्लभा के प्रत्येक अंग को देख रहा था, स्पर्श कर रहा था। जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्पों पर एवं भ्रमर कमलों पर अति आसक्ति से ठहरता है, उसी प्रकार वह अशोक उस रोहिणी के अंक
और चित्त में ठहरा हुआ था। तितली के समान रोहिणी भी अशोक रूपी पुष्पराज पर आसक्त थी। जैसे चंद्रमा की आभा चंद्रमा से कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार रोहिणी भी अशोक से अलग नहीं थी। वे पूर्व पुण्य से दाम्पत्य सुख वैभव को भोग रहे थे। जैसे पर्वत से गिरती हुई नदी शीघ्र वेग से नीचे आ जाती है, उसी प्रकार पुण्य में व्यतीत होता हुआ काल शीघ्रता से चला जाता है। वह पुण्य काल कब बीत जाता है यह किसी को ज्ञात नहीं होता। तीव्र पुण्य के उदय से व्यतीत काल शीघ्रगामी विमान के समान शीघ्र व्यतीत हो जाता है। पाप के उदय में वह काल ही चींटी की गति के समान व्यतीत होता है। समय समय पर महाराज और महारानी तत्व वार्ता भी किया करते थे। वे आपस में प्रच्छना स्वाध्याय भी करते थे। एक बार रानी रोहिणी ने अपने पति को प्रणाम कर विनय पूर्वक पूछा, हे स्वामी, पाप बंधन के छेदन के लिए श्रावक किस प्रकार समर्थ होता है? राजा ने उत्तर दिया, परमेष्ठियों की अर्चना, गुरु सेवा, जिन वंदना, संयम, तप, उपवास, न्यायपूर्वक धनार्जन और स्वाध्याय के द्वारा श्रावक पाप बंध के छेदने में समर्थ है। पुनः रानी ने पूछा, हे स्वामी, मनुष्य और तिर्यंचों में सम्यक्त्व की उत्पत्ति का क्या कारण है? राजा उत्तर देते हुए कहते हैं, जिन दर्शन, जाति स्मरण और गुरु का उपदेश, इन 3 कारणों से मनुष्य और तिर्यंच जीवों के सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। हे देवी, अब आप बताओ, वैक्रियक शरीर युक्त जीवों के सम्यक्त्व की उत्पत्ति का क्या कारण है? रानी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, देवों में 12वें स्वर्ग तक सम्यक्त उत्पत्ति का कारण चिन्ह महिमा दर्शन, धर्म श्रवण, देव रिद्धि दर्शन और जाति स्मरण जानना चाहिए। पुनः 13 से 16वें स्वर्ग तक सम्यक्त उत्पत्ति का कारण देव रिद्धि दर्शन बिना अन्य 3 हैं, अर्थात जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। ग्रैवेयकों में सम्यक्त उत्पत्ति का कारण जाति स्मरण और धर्मोपदेश है। उसके ऊपर सभी देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वहाँ अनुदिश व अनुत्तर विमानों में जीव निश्चय से सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होता है। हे राजन, तृतीय नरक तक नारकियों के सम्यक्त उत्पत्ति का कारण जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्म श्रवण जानना चाहिए। नीचे सभी नरकों में धर्म श्रवण के बिना 2 कारण ही जानने चाहिए। अब रानी पूछती है, हे राजन, मुनिराज एक समय में कितने परिशहों को जीतते हैं? हे स्वामी, मेरे लिए इसका उत्तर कहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र परिशहों को जीतने वाला हो। अहो हृदय वल्लभा, तीनों कालों में क्षुधा आदि 22 परिशह होते हैं, किंतु एक समय में अधिक से अधिक 19 परिशह होते हैं, क्योंकि शीत व उष्ण में से 1 और चर्या, निषद्या व शयन में से 1 ही परिशय होता है। किन्हीं भी मुनिराज के 19 से अधिक परिशह एक समय में संभव नहीं। उत्तर देते हुए राजा ने कहा, हे प्रिय देवी, बताओ, कितने ध्यान संसार की वृद्धि करने वाले हैं? वे किस कारण से संसार वर्धक होते हैं? रानी ने उत्तर दिया, हे हृदयेश्वर, भववर्धक ध्यान 2 होते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। स्वभाव से पतन करने के कारण ये भववर्धक होते हैं। शास्त्रों से आर्त ध्यान 4 प्रकार का जानना चाहिए: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। जिस प्रकार अत्यंत मलिन जल में स्वच्छ प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे सकता, उसी प्रकार आर्त ध्यान के समय जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने में कैसे समर्थ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। नियम से अशुभ गति के कारण रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यनंदी और परिग्रहानंदी। रौद्र ध्यान के काल में ज्ञान में स्थिति, आत्मरुचि, शुद्धोपयोग और महाव्रत उसी प्रकार असंभव है जैसे गधे के सिर पर सींग। तीव्र कषाय के उदय से रौद्र परिणाम होते हैं और रौद्र परिणाम होने से शांति उसी प्रकार अशक्य है जैसे उबलते हुए जल में
व्यक्ति अपना बिंब देखने में असमर्थ होता है। अनादिकाल से सभी संसारी जीव आर्त व रौद्र ध्यान करते आ रहे हैं। उसके फलस्वरूप अनंत बार जीव ने दुर्गति और दुखों को प्राप्त किया है। रानी कहती है, हे महाराज, अब आपकी बारी है। बताइए देव, मेरी आत्मा किस प्रकार परमात्मा हो सकती है? किन ध्यान के माध्यम से पुरुषार्थ के बल से कर्मों का क्षय होता है? हे पुण्यवती हृदयवासिनी, अपने कल्याण के लिए सुनो। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नियम से आत्महित का कारण है। धर्म में, धर्म के फल में या साधर्मियों में रुचि धर्म का कारण है। धर्म ध्यान अपने चित्त में धर्म की उत्पत्ति का हेतु है। जिन आज्ञा को स्वीकार करना आज्ञा विजय धर्म ध्यान और संसार के दुखों के कारणों का चिंतन करना अपाय विजय धर्म ध्यान जानना चाहिए। कर्म के फलों का चिंतन करना विपाक विजय धर्म ध्यान और लोक के संस्थान आकार आदि का चिंतन करना संस्थान विजय धर्म ध्यान जानना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर प्रमत्त गुण स्थान तक सविकल्प धर्म ध्यान होता है एवं अप्रमत्त गुण स्थान से सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान तक निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है। कषायों की निवृत्ति से ही जीव का चित्त निर्मल चंद्रमा के समान निर्मल और धवल होता है। इसीलिए उपशांत गुण स्थान से शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है। उपशांत गुण स्थान में प्रथम पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान होता है। क्षीण मोह गुण स्थान में एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। संयोग केवली गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तृतीय गुण स्थान होता है एवं अयोग केवली गुण स्थान में विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। कई आचार्य मानते हैं कि अष्टम अपूर्व करण गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। तुम या अन्य कोई भी आत्मा रत्नत्रय के माध्यम से ही कर्मक्षय करने में समर्थ हो सकती है। सम्यक्त्वादी गुणों के बिना कोई भी जीव कभी भी कर्मक्षय करने में समर्थ नहीं हो सकता। घातीय कर्मों का नाश कर जीव अरिहंत होता है एवं सभी द्रव्य भाव व 9 कर्मों की निवृत्ति से सिद्ध होता है। अहो देवी, कहो, द्रव्य, अस्तिकाय और पदार्थ क्या हैं? इन सब में श्रेष्ठ कौन है एवं द्रव्यों के गुण कौन कौन से हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए कहा, हे प्राणनाथ, लोक में षट द्रव्य विद्यमान है, इसीलिए यह लोक कहलाता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। जो द्रवित होता था, होता है और होगा, वह निश्चय से द्रव्य जानना चाहिए। गुण व पर्यायों का समूह द्रव्य है अथवा द्रव्य का लक्षण सत है। जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत है। भूत, भविष्य व वर्तमान किसी भी काल में असत संभव नहीं है। जो जीता था, जीता है और जीवेगा, वह जीव है। चेतना लक्षण से युक्त जीव कहा जाता है। तीनों कालों में जीव कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से युक्त पुद्गल है। वह पुद्गल अणु और स्कंद के भेद से 2 प्रकार का है। ऐसा जिनेंद्र देव द्वारा प्रणीत आगम से जानना चाहिए। गति करते हुए जीव व पुद्गलों के लिए गति कराने का हेतु धर्म द्रव्य है। ठहरते हुए जीव व पुद्गलों को ठहराने का हेतु अधर्म द्रव्य है। सभी द्रव्यों को अवस्थान, अवकाश देने वाला अवगाहन हेतुत्व लक्षण युक्त आकाश द्रव्य है एवं वर्तना हेतुत्व लक्षण युक्त काल द्रव्य जानना चाहिए। हे स्वामी, काल को छोड़कर शेष 5 अस्तिकाय ही होते हैं। ये सभी शाश्वत हैं। जीव को छोड़कर सभी द्रव्य अजीव हैं। ऐसा जिनेंद्र देव द्वारा कहा गया है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। पुण्य व पाप से युक्त होने पर ये नव पदार्थ हो जाते हैं। सभी द्रव्यों, तत्वों, पदार्थों
या अस्तिकायों में सभी प्रकार से सर्वत्र जीव ही उत्तम है। हे स्वामी, द्रव्य के सामान्य 6 गुण जानने चाहिए: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व। चेतन, अचेतन, मूर्तिक और अमूर्तिक ये द्रव्य के विशेष गुण हैं। अपनी जाति की अपेक्षा ये सामान्य गुण एवं विजाति की अपेक्षा विशेष गुण हैं। अब रानी पूछती है, हे देव, मैंने सुना है कि परिणाम अत्यंत चंचल होते हैं और उन्हीं परिणामों से जीवों के गुणस्थान होते हैं। किस गुणस्थान में जीव के कैसे परिणाम होते हैं? हे प्रभु, मेरे हित के लिए कहिए, उसे सुनने के लिए मैं अति उत्साही हूँ। राजा कहते हैं, हे प्रिय देवी, जीवों के 5 प्रकार के भाव जानने चाहिए: औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भाव। ये सभी जीव के असाधारण भाव कहे जाते हैं। विशेषता यह है कि पारिणामिक भाव कभी भी कर्म बंध का निमित्त नहीं होते। अन्य 4 प्रकार के भावों से ही जीवों के यथा योग्य गुणस्थान होते हैं। आत्महितार्थ आगम के अनुसार उनके भेद जानने चाहिए। जीव के कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वे औदयिक भाव जानने चाहिए। ज्ञानी जनों के द्वारा देवगति आदि के भेद से वे 21 जाने जाते हैं। जो भाव कर्म के उपशम से होते हैं वे औपशमिक भाव जानने चाहिए। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, इस प्रकार वे 2 प्रकार के होते हैं। जो भाव कर्मों के क्षय से होते हैं वे क्षायिक भाव कहलाते हैं। वे 9 प्रकार के होते हैं: क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक लब्धि अर्थात क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। घातीय कर्मों के नाश होने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे क्षायिक भाव जानने चाहिए। मुक्ति वधु को वर्ण करने के लिए वह नियामक हेतु है। सर्वघाती प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों के उदय से जो भाव होते हैं वे क्षयोपशमिक भाव जानने चाहिए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंगावधि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र, संयम असंयम, क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग व वीर्य। इस प्रकार 18 प्रकार के क्षयोपशमिक भाव जानने चाहिए। जो भाव कर्मों के क्षय, क्षयोपशम, उदय व उपशम की अपेक्षा से रहित होते हैं वे पारिणामिक भाव कहलाते हैं। पारिणामिक भाव 3 प्रकार के होते हैं: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अनादिकाल से जीव में 2 ही भाव जानने चाहिए: जीवत्व और भव्यत्व व अभव्यत्व में से एक। हे रानी, मोह और योग के निमित्त से जीव के गुणस्थान होते हैं। प्रथम 4 गुणस्थान दर्शन मोहनीय से उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व के उदय से नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। मिथ्यात्व के उदय के बिना वह मिथ्यात्व गुणस्थान असंभव है। सम्यक्त्व से गिरते हुए भी अनंतानुबंधी कषाय में किसी एक के उदय से सासादन गुणस्थान होता है। वह अल्पकालिक अधिकाधिक क्षय आवली का होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिश्र गुणस्थान होता है। वहां आयु का बंध, मृत्यु और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि के एक दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व व 4 अनंतानुबंधी अर्थात 5 प्रकृतियों के उपशम से या सादी मिथ्या दृष्टि के 3 दर्शन मोहनीय व 4 अनंतानुबंधी कषाय अर्थात 7 प्रकृतियों के उपशम से नियम से उपशम सम्यक्त्व होता है। उन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि उसी भव से, तीसरे भव से या चौथे भव से नियम से मोक्ष फल प्राप्त करता है। हे प्रिय, अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान होता है। इस चौथे गुणस्थान में कदापि भी चारित्र नहीं होता। प्रत्याख्यान के उदय और अप्रत्याख्यान के अनुदय से जीव देश प्रति होता है। वह देश संयम गुणस्थान जानना चाहिए। देश विरत गुणस्थान वर्ती जीव 10 जीवों के घात से विरक्त होने से
और स्थावर जीवों के घात से अविरत होने से विरताविरत कहलाता है। वह एक देश मोक्ष मार्गी कहा जाता है। प्रत्याख्यान के अनुदय से और संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से जो महाव्रती होता है वह प्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती कहलाता है। संजनन कषाय के मंद उदय से निजात्म ध्यानी मुनिराज के अप्रमत्त विरत गुणस्थान होता है। उस गुणस्थान की स्थिति अंतर्मुहूर्त जाननी चाहिए। अप्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती मुनिराज निर्विकल्प धर्म ध्यान से युक्त होते हैं। क्षण क्षण में असंख्यात पाप प्रकृतियों की निर्जरा होती है। जो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम या क्षय करता है वह श्रेणी के प्रथम स्थान अपूर्व विशुद्धि से युक्त अष्टम गुण स्थान अपूर्व करण को प्राप्त करता है। सदा अपूर्व विशुद्धि से जीव के अपूर्व परिणाम होते हैं। समसमयवर्ती व विषम समयवर्ती मुनिराजों के वे भाव संभव हैं। यहाँ भिन्न समयवर्ती मुनिराजों के निश्चय से नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। एक समयवर्ती मुनिराजों के सदृश व विसदृश परिणाम होते हैं। एक समयवर्ती जीव जिस प्रकार संस्थान आदि की अपेक्षा निवृत्ति को प्राप्त होते हैं उस प्रकार वे जीव परिणामों की अपेक्षा भेद को प्राप्त नहीं होते। अतः यह अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहलाता है। एक समयवर्ती योगियों के परिणाम सदा सदृश होते हैं एवं भिन्न समयवर्ती ऋषराजों के परिणाम नियम से भिन्न ही होते हैं। जहाँ लोभ कषाय अति सूक्ष्म रह जाती है और अन्य कषाय नहीं होती वह सूक्ष्म सांपराय नामक गुणस्थान जानना चाहिए। यह गुणस्थान नियम से शपथ व उपशम दोनों श्रेणियों में होता है। जहाँ मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियां उपशमित हो जाती हैं वह नियम से उपशांत कषाय नामक वीतराग गुणस्थान कहलाता है। सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान में मोहनीय कर्म की सर्व प्रकृतियों का क्षय करके जो गुणस्थान होता है वह क्षीण मोह गुणस्थान जानना चाहिए। यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय करके जीव अंतराय कर्म का क्षय करता है। पुनः वह अनंत चतुष्टय से युक्त संयोग केवली होता है। 14वें गुणस्थान का काल 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना जानना चाहिए। योग से रहित केवली अयोग केवली कहलाते हैं। अहो देवी, तुमने प्रीति पूर्वक गुणस्थान की वार्ता सुनी है। नियम से तुम पुण्यवती हो और शीघ्र मोक्ष प्राप्त करोगी। जो श्रद्धा से प्रीति पूर्वक जिनेंद्र वचनों को प्रमाद रहित होकर सुनता है वह आसन्न भव्य जीव स्तोक भवों में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार उन पुण्यात्माओं के मध्य समय समय पर धर्म कर्म तत्व व राजनीति की हित के लिए समीचीन वार्ता हुआ करती थी। एक बार रात्रि के अंतिम पहर में रानी ने शुभ स्वप्नों को देखा। प्रातःकाल हर्षित होती हुई महारानी जिन स्तुति के लिए जिन मंदिर गई। उसने वहां जिन पूजा की एवं निर्ग्रंथ गुरु के उपदेश सुनकर बहुत प्रफुल्लित हुई। अनंतर उसने अपने द्वारा देखे गए स्वप्नों का फल पूछा। तब उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने इस प्रकार स्वप्नों के फल कहे। हे पुत्री, तुम उत्तम श्रेष्ठ पुण्यवान पुत्र को प्राप्त करोगी। तुम्हारा पति भी अति पुण्यवान चरम शरीरी और धर्मिष्ठ है। तुम सदैव पुण्य कार्य करो। पुण्य के बिना सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं होता, पारमार्थिक सुख की बात तो दूर। हे पुण्यवंता रानी, तुम्हें सभी अशुभ कर्मों का क्षय करना चाहिए। तीनों योगों की शुभ प्रवृत्ति से शुभ पुण्य कर्म करने चाहिए। जिन पूजा व गुरु वंदना से रोहिणी बहुत आनंदित हुई। मुनि के द्वारा पुत्र प्राप्ति रूप वचन सुनकर उसे ऐसे सुख का अनुभव हुआ जैसे उसे पुत्र की प्राप्ति हो ही गई हो। पुण्यवान राजा अशोक अपने पुत्र की वार्ता सुनकर आनंदित हुआ, क्योंकि मुनि अन्यथावादी नहीं होते। मुनि के वचन नियम से अमोघ होते हैं। जब से रानी ने गर्भ धारण किया तभी से वह प्रतिदिन प्रति क्षण जिनेंद्र प्रभु के नाम का स्मरण करती हुई शुभ चिंतन के साथ शुभ प्रशस्त कार्यों में लीन रहने लगी। उस समय महारानी रोहिणी ने पुत्र को सुसंस्कार प्रदान करने हेतु विषय सुखों का त्याग कर दिया एवं कषाय आदि विकारी भावों का उपशम करके इस प्रकार तप किया मानो कोई योगी ही हो। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरी हुई जल की बूंद मोती बन जाती है, उसी प्रकार रोहिणी के गर्भ में
वह पुत्र श्रेष्ठ रत्न की भांति वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। वह महारानी रोहिणी प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करती, जिनेंद्र प्रभु के वचनों को चित्त में धारण करती, निर्ग्रंथ गुरुओं की स्तुति मंत्रों का जाप करती और तत्व चिंतन किया करती थी। निर्ग्रंथ मुनिराजों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान आदि एवं अन्य 3 प्रकार के संघों के लिए भी दान किया करती थी। उसने अपने परिवारीजन और साधर्मियों के साथ तीर्थ यात्रा भी की। महारानी रोहिणी प्रतिदिन त्रिकाल में सामायिक करती थी। वह प्रशांत और प्रसन्न रोहिणी उत्साहपूर्वक पुण्य पुरुषों की कथा और पराक्रमी जनों की गौरव गाथा सुनती थी। रोहिणी के प्रत्येक आत्म प्रदेश में परोपकार का श्रेष्ठ भाव विद्यमान था। उस समय रोहिणी ऐसी लग रही थी मानो सुगंध से युक्त बसंत ऋतु ही हो। जैसे बसंत ऋतु में प्रकृति अनेक मनोहर वर्णों से युक्त एवं सभी सुखों का कारण प्रतिभासित होती है, उसी प्रकार वह रोहिणी भी अनेक शुभ भावों से युक्त एवं गुण रूपी सुगंध को बढ़ाने वाली लग रही थी। उसके नवमास धर्म ध्यान पूर्वक सुख से अति शीघ्र ऐसे व्यतीत हो गए मानो आकाश से कोई तारा टूटकर ही गिरा हो या गरुड़ पक्षी ने तीव्र गति से दूरी तय कर ली हो। 9 माह पश्चात रोहिणी के पुत्र की उत्पत्ति हुई। मानो पूर्व दिशा में सूर्य का ही उदय हुआ हो। संपूर्ण कुरुजांगल देश में उत्साह पूर्वक शुभ महोत्सव हुआ। उत्सव के माध्यम से लोगों में परस्पर आनंद और स्नेह की वृद्धि होती है। उनमें प्रतिदिन संतोष, आरोग्य, सुख, गुण, लक्ष्मी व धर्म कार्य की सदा समृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक राज्य व नगर में वैर को नष्ट करने वाले उत्सव करने चाहिए। जिस क्षेत्र में उत्सव आदि नहीं होते वह क्षेत्र सूना ही समझा जाता है। यह जीव सदा ही अपने जन्म, विवाह आदि का उत्सव करता है। वह ये लौकिक उत्सव यह जानता हुआ भी करता है कि वे उसके लिए सुखप्रद नहीं है, अपितु पाप वृद्धि का ही हेतु है। अतः निकट भव्यों को अपने पुण्य की वृद्धि के लिए तीर्थंकरों के सुखकर और हितकर गर्भ, जन्म, तप आदि कल्याणकों का उत्सव उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में अशोक रोहिणी की तत्व वार्ता एवं पुत्र जन्म का वर्णन करने वाला पंचम नंद पूर्ण हुआ।